हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1 का सी। चलिए देखिए दोस्तों, जो इसके पहले की वीडियो है हमने प्लेलिस्ट में डाली है, आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी यहाँ से करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब इसका मतलब कह रहा है कि सिद्ध कीजिएगा क्या है, एक अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या नहीं है तो मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे। तो देखिए, जो सिद्ध कहना रहता है ना, उसके हम विपरीत मानते हैं। यहाँ दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसके विपरीत मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए ऐसे उसका विपरीत माना जाता है। ठीक, सिर्फ इसमें। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मान रहे हैं कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। पहले तो हमको कहा है कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसका उल्टा ही हम मान के चलेंगे। परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है जो r के बराबर है। r हमने एक परिमेय संख्या मानी है। ठीक, r के बराबर है, बराबर है। यहाँ पे जब हमने r को माना है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। आप कुछ भी मान सकते हैं, a/b भी मान लीजिए, कोई एक परिमेय संख्या आप यहाँ पे मान लीजिए। तो चलिए देखिए, फिर इसके बाद इसके हम इसको बराबर करेंगे, क्योंकि 3√3 यहाँ हमने इसको माना है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, दोनों को हम बराबर कर रहे हैं। ठीक, चलिए कितना हो गया, r। अब देखिए, √3 बराबर, इसको हम बटे में लिख सकते हैं r/3। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो r/3 है, यह क्या है, चूँकि यहाँ पे r/3 एक क्या है, एक, अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में है, पूर्णांक की मात्रा क्या होता है, यहाँ परिमेय संख्या होती है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या है। चलिए, अब देखिए, हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो यहाँ हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। देखिए, यह क्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 डज नॉट इक्वल टू r/ यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे a इसके बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या करिए, 3√3 यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू r कर दीजिए, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। देखिए, ऐसे तो ये परिमेय संख्या ऐसे है ही, लेकिन इसको आपको प्रूफ करके बताना है कि यह √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले देख लें परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, और यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होता। अपरिमेय संख्या वह होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। ठीक, वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। एक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। तो चलिए देखिए, इसको हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं, हम प्रूफ करने के लिए उसका उल्टा मानते हैं कि माना
रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, वहाँ पे दिया है कि नहीं है, लेकिन हम इसका उल्टा मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए, अब देखिए यह जो परिमेय संख्या है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम रूट 5 बराबर, इसको हम p बटा क्यों लिख दें, या फिर आप a बटा b मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो p बटा q के बराबर है। ठीक, बराबर है, यहाँ पे p बटा q ही क्या है, परिमेय संख्या है, और यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब ये जो q है 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए देखिए, अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, वर्ग करने पर देखिए, अगर यहाँ पे कोई और संख्या होती तो हम वर्ग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे सिंगल एक रूट 5 है, जिसको हमको वर्ग करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए जब भी सिंगल रहेगा यहाँ पे आप ऐसे p बटा क्यू के रूप में मानेंगे। ठीक, चलिए तो क्या, अगर इसका हम स्क्वायर करें, रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर p बटा क्यू का क्या, होल स्क्वायर। कितना हो गया, रूट 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया, बराबर इसका p स्क्वायर बटा क्या हमारा, क्यू स्क्वायर। अब देखिए का, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, p स्क्वायर बटा इस क्यू स्क्वायर को q गुणे हम q लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसको हम 5 एक q इसमें ले जा रहे हैं, तो 5q बराबर p स्क्वायर बटा कितना हमारा हो गया, q हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा है, ये वाला 5q, अब यहाँ पे जो हमारा 5q है यह क्या है, एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, और ये p स्क्वायर बटा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए इसमें किसी संख्या से गुणा नहीं किया गया है, ये इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसके विपरीत भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस क्यू डज नॉट इक्वल टू कितना, p स्क्वायर बाई क्यू, जो विपरीत है, जो कि विपरीत है। फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने जो माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, हमारा क्या है, गलत है। ठीक, चलिए मतलब इसको हम जो मानते हैं वो गलत हो जाता है, यहाँ पे जो आता है वो हमारा सही होता है। ठीक, हम क्योंकि उसका विपरीत मानते हैं, लेकिन यहाँ पे दर्शा क्या आ रहा है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे 2 संख्या दी है ना, एक ए और एक ए वाली, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ आर मानेंगे। ठीक, आर हम वहाँ पे मानेंगे क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि p बटा क्यू होती है। ठीक, चलिए तो देखिए कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका विपरीत मान लेंगे कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि उसका हमको विपरीत मानना होता है, परिमेय संख्या है, जब इसका हम विपरीत मानेंगे तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। ठीक, संख्या है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे जो r के बराबर है, यहाँ पे जो r होगा परिमेय संख्या होगी। ठीक, हमने यहाँ पे मान रखा है r को परिमेय संख्या है। चलिए ये हमारी जो r है वह परिमेय संख्या मतलब p बटा क्यू वाली संख्या है कोई एक। चलिए तो जब यह एक परिमेय संख्या है और यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो a इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे 3 + 2 रूट 5 बराबर किसके, r का होगा। अब देखिए ये जो 3 है, देखिए जब भी ऐसे आप क्वेश्चन दो, ये जो वाला हमारा 3 है ना, इसको इधर पक्ष में ले जाइए, तो 2 रूट 5 बराबर कितना, r। अब देखिए प्लस का 3 है जाएगा तो माइनस का 3 हो गया। फिर यहाँ पे सिर्फ रूट वाला संख्या लीजिए और ये जो गुणा में है इसको इसमें बटे कर दीजिए, तो r - 3, क्योंकि यहाँ पे गुणा करते हैं यहाँ पे भाग करेगा। ठीक,
बटा 2। अब जो ए वाली पूरी संख्या हमारी आई है और ए वाली पूरी संख्या क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे r-3/2। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए r का मान आप कुछ भी रखेंगे यहाँ पे p बटा q के रूप में बन जाएगा। लेकिन ये √5 इसका तो मान ही निकलेगा, लेकिन कटेगा नहीं, मतलब इसका अंत नहीं होगा। तो इसलिए हमारी क्या है, पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या यहाँ पे नहीं है, तो इस हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए तो हमारा जो √5 है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ए वाली परिमेय है, ए वाली अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √5 डज नॉट इक्वल टू कितना हमारा r-3/2। ठीक, चलिए फिर देखिए जब हमारा ए वाला हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 + 2√5 हमारा सिद्ध हो गया। 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। बस आपको सिद्ध करने के लिए ऐसे मानना है इसका उल्टा, और यहाँ पे ऐसे लिख के दिखा देना है। ठीक, ये हमारी क्या अपरिमेय संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, हमारा ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए देखिए जैसे भी मैंने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सेम टू सेम वैसे ही हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिंगल दिया है ना, तो इसको चाहे आप p बटा q मान लीजिए, चाहे a बटा b मान लीजिए, मतलब 2 p बटा q के रूप में मानना पड़ेगा जब आप यहाँ पे सिंगल संख्या लेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मानिए कि माना √7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे मान लिया है, कल्पना की है। ठीक, माना √7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो उसका विपरीत हम मानते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे जो परिमेय संख्या चाहे p बटा q लिखिए, चाहे a बटा b लिखिए। चलिए हम लिख देते हैं a बटा b। परिमेय संख्या a बटा b के बराबर है। ठीक, हमने यहाँ पे a बटा b परिमेय संख्या मानी है। चलिए जब ए भी परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या दोनों बराबर होंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे √7 बराबर a बटा b। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। चलिए यहाँ पे एक बार ऐसे लिख लीजिए, √7 बराबर a बटा b। ठीक, चलिए दोनों पक्षों को हमने वर्ग कर दिया, तो √7 का वर्ग हमारा क्या होता है, 7 बराबर ये क्या हो जाएगा, a² बटा b²। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको डबल पार्ट में तोड़ दिया था, तो a² बटा b गुणे b। ठीक, एक b उसको दे दीजिए यहाँ पे, तो 7b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे a² बटा हमारा कितना b। तो हमने यहाँ पे बताया था ए वाली संख्या क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7b एक क्या है, पूर्णांक है, और a² b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, नहीं है। अतः हमने जो माना था वह कथन गलत है। हमने जहाँ पे माना था कि यह क्या परिमेय संख्या है, वह कथन क्या है, गलत है। इसलिए √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन दिया है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है
तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दो संख्याएं दी हुई हैं, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे r मान लेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसको विपरीत मानेंगे क्योंकि सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसका हम विपरीत मानेंगे कि माना 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जब यह एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या हम r मान रहे हैं, ठीक, r के बराबर है। अब r कुछ भी हो सकता है, ठीक, बराबर है। ठीक, यहाँ पे r क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो 2 प्लस रूट 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो चलिए दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, चलिए लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, चलिए वर्ग करिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर 4, तो रूट 2 का b स्क्वायर, तो 2 प्लस क्या होता है 2 रूट 2 होता है, 2 दूनी 4 रूट 2 बराबर कितना हो गया हमारा r स्क्वायर हो गया। ठीक, चलिए तो 4 2 हमारा 6 प्लस 4 रूट 2 बराबर कितना r स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाइए, तो 4 रूट 2 बराबर r स्क्वायर माइनस का 6। अब फिर देखिए रूट 2 बराबर, अब देखिए यहाँ पे गुणा कर रहा है, इसमें पूरे में भाग कर लेगा, तो r स्क्वायर माइनस कितना 6/4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो पूरी संख्या क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r स्क्वायर माइनस का 6/4 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि r का मान कुछ भी रखेंगे आप p/q के रूप में हो जाएगा। ठीक, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं है कि r का मान हम क्या रखेंगे। ठीक, अपने हिसाब से आप, हम अपने मतलब यहाँ पे अपने हिसाब से r का मान रखेंगे। ठीक, चलिए देखिए फिर, और यहाँ पे रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक, हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे रूट 2 डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि देखिए ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो हम जानते हैं परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो r स्क्वायर माइनस का 6/4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसी से हमें को प्रूफ होता है कि जो रूट 2 है क्या है, अपरिमेय संख्या है ही। तो यहाँ पे फिर जो हमारा कहा था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, देखिए एक अपरिमेय संख्या नहीं है, सच है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जब ये भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो लिखेंगे अतः 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। देखिए जब यहाँ पे रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मानने के लिए कहा था। ठीक, हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।